नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। रेवाड़ी में आज राजनीतिक माहौल विकास कार्यों और मंच पर खुले तौर पर व्यक्त की गई नाराजगी का गवाह बना, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नगर परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, मंच से एसडीएम से माफी मांगी और कई नेताओं के बीच खींचतान भी साफ तौर पर सामने आया। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी पहुंचे, जहां नगर परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। मंच से संबोधन के दौरान मंत्री ने हाल ही में यूनिटी मार्च कार्यक्रम में रेवाड़ी एसडीएम पर जताई गई नाराजगी को स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें गलतफहमी हुई थी। राव इंद्रजीत ने कहा कि उन्होंने सोचा था एसडीएम ने कोसली विधायक अनिल यादव की बजाय सुनील कहा, जिसके कारण वे नाराज हो गए। बाद में वीडियो देखने पर पता चला कि एसडीएम ने सही नाम लिया था। उन्होंने मंच से कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है और वो इसे स्वीकार करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि उनके सहयोगी हों या अधिकारी अगर गलती करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। मंच से ही मंत्री ने मीडिया को भी नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव मीडिया के हराने या जिताने से नहीं जीते जाते, जनता फैसला करती है। उन्होंने तथ्यात्मक पत्रकारिता की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव और नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव भी बीच लंबे समय से चल रही तल्खी भी सामने आ गई। विधायक ने इशारों में तंज कसते हुए कहा कि इज्जत न मिलने पर फिर हम घर जाते हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा कि अधिकारियों की खिंचाई की जाए। वहीं बता दें कि नगर परिषद के घोषणा पत्र के 31 बिंदुओं के पूरे न होने पर सवाल विधायक ने किया, जहां जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जनता अगले चुनाव में फैसला बताएगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार की तुलना में मौजूदा सरकार के विकास कार्यों को अधिक बताया है। कार्यक्रम में कोसली विधायक अनिल यादव, बावल विधायक कृष्ण कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, साथ ही साथ कई पार्षद उपस्थित रहे। बावल के डॉक्टर कृष्ण, कोसली से भाई अनिल यादव जी, हमारी चेयरपर्सन साहिबा पूनम जी, पार्टी की प्रधान वंदना जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मनोज जी, श्यामचू जी वाइस चेयरमैन, हुकमचंद प्रधान भूतपूर्व, सभी नगर परिषद के भूतपूर्व चेयरमैन साहिबान, सदस्यगण और काउंसलरगण, सम्मानित मंच, सभी मौजूदा पार्षदगण, शहर की आई हुई सरदारी, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और दोस्तों, और फोर्थ स्टेट के हमारे पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले धन्यवाद कि मेरे बारे में यहाँ पर पहले तो स्वागत बड़ा भव्य किया गया और उसके उपरांत मेरे को ये मौका दिया गया कि 100 करोड़ से भी ऊपर का काम का या तो शिलान्यास या उसका ओपनिंग मेरे हाथों से पूनम जी ने और सारे कमेटी के सदस्यों ने करवा दिया। मुझे इस लायक समझा आप लोगों ने, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप चुने हुए नुमाइंदे जनता के हैं। और आज जब आपने यूं कहा पूनम जी कि मैंने आशीर्वाद दिया तो आप चेयरमैन बनी, ये पार्टी आशीर्वाद देने वाली होती है, हम और आप तो उसके कारिंदे हैं, आपका शुक्रिया अदा। लेकिन पार्टी ने हमारे इस जिले के अंदर अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि काम सुचारू रूप से चले। लक्ष्मण सिंह जी भी कह गए कि मैंने पार्टी को आशीर्वाद दिया है। लक्ष्मण सिंह जी इतना मेरे को मत बढ़ाओ, मेरी टांग कट जाएगी वहां। पार्टी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, सो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। बार बार पार्टी ने टिकट दिया है और आप लोगों ने मेरे को जिताया है। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
और जब इतने बड़े शिलान्यास उद्घाटन रेवाड़ी के अंदर हो रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरे दादा राव तुलाराम, मेरे पिता राव वीरेंद्र सिंह, इनका भी बोर्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ था जब मैं इनका उद्घाटन या शिलान्यास कर रहा था कि कमेटी ने पास किया कि ये नाम फलाना राव तुलाराम का, ये नाम फलानी चीज का राव वीरेंद्र सिंह का। तो मैंने सोचा ये कभी तो मतलब कुड़ी का नंबर आता है। इतने दिनों से राव तुलाराम का नाम और सब जगह के ऊपर हो रहा है, लेकिन राव तुलाराम का, राव वीरेंद्र सिंह का नाम किसी चौक के ऊपर यहां पर नहीं था। रेवाड़ी चौधरी भूपेंद्र सिंह के पिताजी का नाम यहाँ पर, भगवत दयाल शर्मा जी का चौक के ऊपर नाम यहाँ पर, राव तुलाराम के नाम का एक स्टेडियम था और आधा काट वाट करके पैसा कमाने के लिए वहां पर दुकानें बना दी गई, वो आधा हो गया। मैंने कभी नहीं जिक्र किया, कभी मेरे बाप दादा का भी नाम होना चाहिए, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चाहा, उनके पिताजी का नाम के ऊपर यहाँ पर एक चौक हो गया, पंडित भगवान जी का भी हो गया, ओसवाल जी का भी हो गया। लेकिन जो सबसे पुराने यहाँ के नेता हुआ करते थे कई साल, राव वीरेंद्र सिंह, उनका कहीं पर भी नाम नहीं था। आज कमेटी ने ये खामी पूरी कर दी है, कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूं। और रेवाड़ी, पहले तो रेवाड़ी ज्यादा प्रसिद्ध था ऐतिहासिक तौर के ऊपर भी, जैसे इन्होंने कहा कि लंदन नहीं हुआ था, लेकिन गुड़गांव हमारे से आगे चला गया। आज के दिन 60-65% राजस्व गुड़गांव देता है, इसलिए आगे चला गया क्योंकि भारत सरकार ने वहां पर जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां थी वो सारी की सारी पूरा करने का प्रयत्न किया। और आने वाले समय के अंदर दूसरा नंबर अगर हरियाणा में किसी शहर का आएगा, किसी जिले का आएगा, तो रेवाड़ी आएगा। हम अपनी तरफ से 4 साल के लिए तो हमारे को आपने चुना है लोकसभा के अंदर, 4 साल के लिए आपने चुना है विधानसभा के अंदर हमारे को, हमारी पार्टी को। आपने 4 साल के लिए हमारी मेयर साहिबा को बनाया है, पार्षदगण को बनाया है। इन्होंने तो अपना काम आज के दिन दिखाया कि पूरा किया लगन से। लेकिन एक जो बात थी कि भाई साथ साथ एक आदमी अकेला नहीं कर सकता, जो भी चुनावा प्रतिनिधि होता है वो अपने दस्तखत करके किसी चीज को सैंक्शन नहीं कर सकता, एक ढीला भी नहीं खर्च कर सकता, उसके लिए अधिकारी है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियार है। बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। इस तौर के ऊपर जो निर्णय पॉलिटिशियन लेता है उसको लागू उसका बाबू करता है। तो हमारे यहां पर विवाद रहा पिछले 4 साल से, जब से ये हमारा बना है। कभी कोई आया, कभी कोई गया, कोई हटा, कोई रहा, दिक्कतें बहुत आई, करप्शन का भी चर्चा हुई। लेकिन फिर भी ऐसे अनइवन हालात के अंदर हमारी यहाँ की चुनी हुई टीम ने रेवाड़ी को प्रसिद्ध बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए, रहने लायक रिहायशी के तौर के ऊपर ठीक बनाने के लिए प्रयास किया। और वो जब ही हुआ है जब आप लोगों का भी सहयोग हमारी पार्टी के साथ और हमारे पार्षद और चेयरमैनों के साथ है। साथियों, आज लंबा चौड़ा भाषण मैं नहीं देना चाहता क्योंकि आगे भी मेरे को जाना है। केवल इतना ही है कि आज के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद डिलिमिटेशन हलकों का यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर होगा, नया इलेक्शन होगा। इन 4 साल के अंदर हमारे तीनों एमएलए बैठे हुए हैं, एमपी आपका मैं बैठा हुआ हूं, पार्टी के कार्यकर्ता सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो पिछले 5, 7, 10 बरस के अंदर हम कर पाए थे, कम से कम उतना तो हम यहाँ पर काम आने वाले 4 साल के अंदर और करें।
ये हमारा प्रयास रहेगा। और ये प्रयास जब भी कामयाब होगा जब हमारे अधिकारीगण चुने हुए लोगों की बात मानेंगे। तो मेरा उनसे दरखास्त है, पिछली बार ये एसडीएम साहब के ऊपर मैं गुस्सा हो गया कि भाई हमारे एमएलए साहब का नाम भूल गया। तो मैं सोचा कि भाई ये तो कौन है हमारे चुने हुए नुमाइंदों लोग का, तो मैं थोड़ा सा गर्म हो गया। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा बाद के अंदर, मैंने देखा कि वो उन्होंने कहा श्री अनिल यादव, तो मैं समझा कि इन्होंने अनिल यादव का नाम ही नहीं लिया, सुनील यादव का नाम ले दिया, तो इसलिए मैं गर्म हो गया। तो बाद में देखा तो मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, एसडीएम साहब कभी कभी गलती भी हो जाती है, लेकिन अगर गलती मैंने करी तो अपने अधिकारियों को भी और जो मेरे भी साथी हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई गलती आप करोगे, मैं पकड़ लूंगा तो मैं तो बख्शूंगा। हरियाणा सरकार नहीं बख्शेगी। भारत सरकार का आदेश है, मोदी जी का आदेश है कि भाई लोगों के जो लाइन के अंदर आखिरी लाइन के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है उसके लिए सोच करके आप निर्णय लो। और हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के बिना संभव नहीं है। और एक मैं आपको ये भी कह देता हूँ, हमारे पत्रकार बंधु, आपसे मेरा निवेदन है कि आप फोर्थ स्टेट है, चीज उजागर करते हैं, कई बार गलत या प्रेरित होकर के चीज को मत उजागर करा करो। कई बार आपके भी इंटरेस्ट हो जाते हैं, अब वो इंटरेस्ट होने की वजह से आप भी कुछ इधर उधर का लिख देते हैं। मेरे को एक टाइम याद था कि मेरा कोई भी पत्रकार, मैं कोसली से हुआ करता था जहां से अनिल है, उसका नाम जाटू साहब में हुआ करता था, कोई मेरा अखबार के अंदर नाम नहीं आता था। 4 बार फिर भी जीता। लोग जिताते हैं, पत्रकारिता आपके लिए मंजूर है, आप करें, पर आपसे ये निवेदन है कि जो सही चीज है उसको आप छापें। और ये ना समझें कि आप किसी को हरा सकते हैं या किसी को जिता सकते हैं। जिताने वाला, हराने वाला जनता है, और जनता सब जानती है, इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है। तो मैं आज आपके बीच के अंदर आया हूं, रेवाड़ी का एक बाशिंदा होने के लिए आया हूं, आपके भाईचारे के तौर के ऊपर आपको भी सलाह दे रहा हूं। मैंने अपनी गलती भी मान ली है। आने वाले समय के अंदर हमारा जो 4 साल हरियाणा सरकार का, भारत सरकार है, उसके अंदर आपका सहयोग हमारे को मिलेगा, इस तरह की उम्मीद करते हुए और आप लोगों का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। जय हिंद। स्वच्छ बने, इसकी लड़ाई मेरी कई बार ठेकेदारों से भी हुई है, क्योंकि रेवाड़ी को साफ सुंदर रखना हम सब जनप्रतिनिधियों का काम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और जिस दिन से आपने उस दिन थोड़ा सा एसडीएम साहब को खींचा था, उस दिन से स्पीड पकड़ ली काम। मैं कह रहा हूँ नगर परिषद के लोगों को भी खींच के जाओ ताकि ये भी स्पीड पकड़ ले, क्योंकि आपके इशारे को सब समझते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं अगर रेवाड़ी शहर जो है, आपके आशीर्वाद से लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पे कुछ बदलाव के लिए ही दिया होगा, और ये बदलाव अब दिखने लोगों को लगा है, लेकिन और गतिमान ये दिखे, क्योंकि हमने सेग्रीगेशन और उसके लिए भी नया टेंडर भी छुड़वा दिया गया है। और एक जो लो लाइन एरिया की बात कर रहे थे, भाई पानी नहीं भरता, पानी तो भरता है। इसलिए आधे पोर्शन में हमने 26.5 करोड़ के अभी टेंडर लगवा रहे हैं, ताकि आधा एरिया जो लो लाइन एरिया रेवाड़ी का, उसका पानी बाहर जा सके। उसके ऊपर भी हमारी वर्किंग और उस पैसा भी सैंक्शन सरकार ने कर दिया है। निरंतर लगातार नए नए आयाम रेवाड़ी के विकास कार्य छू रहे हैं और आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे आपका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे और रेवाड़ी की तरक्की ऐसे ही चलती रहे। इसलिए कहा जाता है साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी से आदमी का कारवा बन जाएगा। और तू किसी के पैर के नीचे रख थोड़ी सी जमीन, तू भी किसी के लिए आसमां बन जाएगा, तू भी किसी के लिए आसमां बन जाएगा। एक बार वो कहने लगे, बोले भाई जहाँ इज्जत नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए। कवि ने 3 बार कहा, अगर जहाँ इज्जत नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए। तो एक बीच में भीड़ में खड़ा होगा, क्या बोले घर भी ना जाएंगे। आज रेवाड़ी के नगर परिषद के 4 साल से ऊपर समय हो गए हैं। नगर परिषद के चुने हुए नुमाइंदों
बड़ा अच्छा काम किया है। और आज जो उन्होंने मेरे को यहाँ बुला करके उद्घाटन करवाए हैं, शिलान्यास करवाए हैं, मुझे ये मान सम्मान दिया है, तो मैं नगर परिषद का शुक्रिया अदा भी करता हूँ। और रेवाड़ी के अंदर पहले की निस्बत दिन दुगनी चार चौगुनी काम कांग्रेस की तुलना के अंदर हुए हैं, तो उनके लिए उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। राव साहब 31 घोषणा पत्र में 31 मुद्दे शामिल थे, एक भी आज तक पूरा नहीं हुआ। एक बता दीजिए, हम मान लें नसीहत मान लेंगे आप। अभी 4 साल है। नहीं साहब नहीं, नगर परिषद की बात कर रहे थे। नगर परिषद का तो भैया देखो, वो तो अब ये बताएंगे कि भाई अगले इलेक्शन के अंदर क्या हाल होता है। आज के दिन तो मैं यही कहता हूँ कि हमारी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो विकास कार्यों के उद्घाटन के साथ साथ मंच पर माफी, राजनीतिक तल्खी और प्रशासनिक टिप्पणियों ने रेवाड़ी की राजनीतिक जमीन को एक बार फिर गर्म कर दिया है। आने वाले समय में इन घटनाओं का स्थानीय राजनीति पर प्रभाव साफ दिखाई देगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।